श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय। श्री भगवान ने छठे अध्याय के 46वें श्लोक में योगी की महिमा कही और 47वें श्लोक में कहा कि यदि योगियों में भी जो मुझ में श्रद्धा प्रेम करके मेरा भजन करते हैं वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्तों को जैसे भगवान की याद आती है तो वे उसमें तल्लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के सामने भक्तों का विशेष प्रसंग आता है तो भगवान उसमें मस्त हो जाते हैं। इसी मस्ती में सराबोर होते हुए भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही 7वें अध्याय का विषय अपनी तरफ से प्रारंभ कर देते हैं। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निःसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तू मेरे समग्र रूप को जैसे जानेगा वह सुन। अब भगवान आगे के श्लोक में उसे सुनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवान ने दूसरे श्लोक में यह बताया कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, जिससे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। जब जानना बाकी रहता ही नहीं तो फिर सब मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते। इसके उत्तर में आगे का श्लोक कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। दूसरे श्लोक में भगवान ने ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा के अनुसार अब भगवान ज्ञान विज्ञान कहने का उपक्रम करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए अब आगे का श्लोक कहते हैं, संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने को परा और अपरा प्रकृति रूप संपूर्ण जगत का मूल कारण बताया। अब भगवान के सिवाय भी जगत का और कोई कारण होगा, इसका आगे के श्लोक में निषेध करते हैं। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा ही है। यह ज्ञान कराने के लिए अब भगवान 8वें से 12वें श्लोक तक का प्रकरण आरंभ करते हैं। हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश मैं हूं, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओमकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूं। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूं और अग्नि में तेज मैं हूं, तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूं और तपस्वियों में तपस्या मैं हूं।
हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूं। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूं, और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम मैं हूं। और तो क्या कहूं, जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो। परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। भगवान ने पहले 12वें श्लोक में कहा कि ये सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि भगवान प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा निर्लिप्त हैं। ऐसे ही भगवान का शुद्ध अंश यह जीव भी निर्लिप्त है। इस पर यह प्रश्न होता है कि यह जीव निर्लिप्त होता हुआ भी बद्धता कैसे है। इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। किंतु इन तीनों गुणरूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने को न जान सकने में हेतु बताते हैं। क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया दुरत्य है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि मेरे शरण होने वाले सभी माया से तर जाते हैं, अतः सब के सब प्राणी मेरे शरण क्यों नहीं होते। इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान, नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि दुष्कृति पुरुष मेरे शरण नहीं होते, तो फिर शरण कौन होते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरे शरण होते हैं। पूर्व श्लोक में वर्णित चारों भक्तों में से ज्ञानी भक्त की विशेषता का विशद वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना अत्यंत प्यारा बताया, तो इससे यह असर पड़ता है कि भगवान ने दूसरे भक्तों का आदर नहीं किया। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, पहले कहे हुए सब के सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है। पूर्व श्लोक में कहे हुए ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की वास्तविकता और उसके भजन का प्रकार आगे के श्लोक में बताते हैं। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जो भगवान की महत्ता को समझकर भगवान की शरण होते हैं, ऐसे भक्तों का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक करने के बाद
अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में देवताओं के शरण होने वाले मनुष्यों का वर्णन करते हैं। परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर लेता हूं। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भावपूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। अब भगवान उपासना के अनुसार फल का वर्णन करते हैं, परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। यद्यपि देवताओं की उपासना का फल सीमित और अंत वाला होता है, फिर भी मनुष्य उसमें क्यों उलझ जाते हैं, भगवान में क्यों नहीं लगते? इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। भगवान को साधारण मनुष्य मानने में क्या कारण है, इस पर आगे का श्लोक कहते हैं। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता मानता, उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। जो भगवान को अज अविनाशी नहीं मानते, उनके ही सामने माया का पर्दा रहता है, पर भगवान के सामने वह पर्दा नहीं रहता। इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान काल में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूं, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी नहीं जानता। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह कहा कि मुझे कोई भी नहीं जानता, तो भगवान को न जानने में मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। कारण कि हे भरत वंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादि काल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने द्वंद्व मोह से मोहित होने वालों की बात बताई। अब आगे के श्लोक में द्वंद्व मोह से रहित होने वालों की बात कहते हैं। परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने साधक के लिए 3 बातें कही थी। मेरे में प्रेम करके और मेरा आश्रय लेकर योग का अनुष्ठान करता है, वह मेरे समग्र रूप को जान जाता है। इन्हीं 3 बातों का उपसंहार अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदेव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं।
इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ।